कि ठहर जाना जीवन का स्वभाव नहीं। हर लहर अपने साथ बीते मौसमों की धूल बहा कर ले जाती है, और किनारों पर नई आशाओं के फूल छोड़ जाती है। मन भी कभी कभी उसी नदी की तरह होता है, बाहर से शांत भीतर अनगिनत धाराओं से भरा हुआ। कोई देख नहीं पाता कि कितनी प्रार्थनाएं बिना स्वर के आकाश तक पहुंचती है, और कितनी इच्छाएं मुस्कुराकर स्वयं ही लौट आती हैं। फूलों की पंखुड़ियों पर ठहरी ओस की बूंदें सिखाती हैं कि नाजुक होना कमजोरी नहीं, बल्कि सौंदर्य का सबसे निर्मल रूप है। यदि धूप उन्हें मिटा भी दे तो वे अगली सुबह फिर जन्म लेती है। प्रेम भी ऐसा ही होता है, उसे जितना भुलाने की कोशिश की जाए, वो उतना ही किसी सुगंध की तरह हवा में फैल जाता है। उसका अस्तित्व दिखाई नहीं देता, पर उसकी उपस्थिति हर धड़कन में सुनाई देती रहती है। कभी लगता है जैसे समय ने बहुत कुछ छीन लिया, फिर अचानक किसी बच्चे की हंसी, किसी मंदिर की घंटी, किसी दूर जाती पायल की रुंझन, या किसी पेड़ से गिरता पत्ता ये याद दिला देता है कि जीवन अभी भी संगीत से भरा हुआ है। हर दिन एक नया राग लेकर आता है, और हर रात उसे अपने आंचल में सहेज कर अगली सुबह के लिए सुरक्षित रख देती है। मन चाहता है कि कोई शिकायत न रहे, कोई प्रश्न अधूरा न बचे, केवल इतना विश्वास बना रहे कि सच्चे भाव कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे किसी दीपक की लौ बनकर अंधेरों में भी दिशा दिखाते रहते हैं। यदि मिलन लिखा होगा तो राहें स्वयं खुल जाएंगी, यदि विरह ही भाग्य होगा तो वही विरह आत्मा को और अधिक उजला बना देगा। आज भी जब हवा चुपचाप खिड़की से भीतर आती है, वो अपने साथ एक अदृश्य संदेश लेकर आती है कि प्रेम का सबसे सुंदर रूप अधिकार नहीं, समर्पण है। जो हृदय निस्वार्थ होकर किसी के सुख की कामना करता है, वही वास्तव में सबसे धनी होता है। ऐसे भाव कभी पुराने नहीं पड़ते, वे ऋतुओं की तरह लौटते हैं, फूलों की तरह खिलते हैं और प्रार्थना की तरह आत्मा में बस जाते हैं। यही मौन, यही विश्वास और यही करुणा जीवन को एक ऐसे मधुर गीत में बदल देते हैं, जिसे सुनने के लिए किसी वाक्य, किसी मंच या किसी ताली की आवश्यकता नहीं होती।